की ब्रिटेन को बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी कीमत ब्रिटेन चुकाएगा। ब्रिटेन में रूस के दूतावास ने चेतावनी दी। तो फिलहाल सवाल यही है कि अब लगातार रूस के अंदर ब्रिटेन के ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन वार कर रहा है। ऐसे में बड़ी चेतावनी, ब्रिटेन में रूस के दूतावास ने यह चेतावनी दी है और बहुत बड़ी कीमत ब्रिटेन चुकाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर अब रूस वर्सेस ब्रिटेन होता नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन की इस जंग में ब्रिटिश ड्रोन से रूस में यूक्रेन की स्ट्राइक हुई है। तेल रिफाइनरी पर ब्रिटिश ड्रोन से अटैक हुआ है। ये ब्रिटेन का कनेक्शन आप देखिए कितना बढ़ता जा रहा है। वोल्गोग्राद, यारोस्लाव में यूक्रेन के हमले होते हैं। रूस में नियान ड्रोन से यूक्रेन का प्रहार हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब ब्रिटिश ड्रोन से रूस में तबाही मचाई गई है। अब आप समझ रहे होंगे कि पुतिन इस कदर क्यों भड़के हुए हैं ब्रिटेन पर। क्रेमलिन की चेतावनी क्या है? यूक्रेन को ड्रोन देने पर ब्रिटेन पर रूस बहुत भड़का हुआ है। ब्रिटेन जानबूझकर युद्ध को और भड़काने की कोशिश कर रहा है। यह स्टेटमेंट आया रूस से। यूक्रेन की मदद करने की कीमत अब ब्रिटेन चुकाएगा, यह रूसी दूतावास ने बता दिया है। जरूरी बात यह है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को 10,000 ड्रोन देने का वादा किया है। यानी आने वाले वक्त में अभी ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ती नजर आ रही है। ब्रिटिश ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन और हमले करेगा। सुरभि, यह मुमकिन लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक और फैक्ट समीर, क्योंकि अब रूस की धमकी के बाद ब्रिटेन ने क्या कहा है सुनिए। ब्रिटेन नहीं झुकेगा। खबर क्या है? ये एंडी बर्नम की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन को 100% समर्थन जारी रखेंगे। हम फेयर वेदर फ्रेंड्स नहीं हैं, यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। इसके मायने ये हैं कि ब्रिटेन के रुख से पश्चिम तक युद्ध फैल सकता है। संजय भारद्वाज सर, हाई प्राइस मिसाइल पावर की बजाय लो कॉस्ट ड्रोन्स के जरिए सीधे मॉस्को में वार करना, क्या वाकई अब ब्रिटेन ने रूस की उस रेड लाइन को क्रॉस कर लिया है, जिसके बाद यह सवाल कि ब्रिटेन का यही रुख अब रूस के जवाब के तौर पर उसे मिल सकता है और युद्ध का विस्तार संभव है? देखिए सुरभि, अगर मोटे तौर पे देखते हैं तो जब हम आर्म्स, एम्यूनिशंस और मिलिट्री जब पैरिटी की बात करते हैं तो आप यूरोप से रशिया बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो बेसिकली अमेरिका को कॉम्पीट करता है और बराबर है। तो आप मान के चलिए कि जो एक मिलिट्री पावर है उसको मिलिट्रीली आप डैमेज नहीं कर सकते, उसको हिला नहीं सकते। तो ये एक बहुत अच्छी एक टेक्निक है कि आप ड्रोन के माध्यम से, सस्ते ड्रोन के माध्यम से और बहुत बल्क में, जो 10,000 की बात कर रहे हैं, 1,000 इस्तेमाल हो गए और उससे आप देखिए कि रशिया हिला भी। पहली बात। दूसरी बात, आप मान के चलिए कि देखिए कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं देखी जानी चाहिए। ये बात पक्का है कि, और पहले भी ये रिपीटेडली आया है कि यूके है वो नंबर 1 एनिमी है यूरोप का, और यूके कौन है? वो अमेरिका का पिवोटल स्टेट है यूरोप में। तो आप मान के चलिए कि अगर रशिया यहाँ पे फतेह हासिल करता है, यूक्रेन को डिफीट करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट अगर यूरोप में रहेगा तो वो यूके रहेगा। तो यूके पूरी ताकत के साथ में यूक्रेन को एक तरीके से एम्पावर्ड कर रहा है, उनको उनका जो प्रोडक्शन है आर्म्स का और ड्रोन का उसको बढ़ा रहा है और अटैक कर रहा है। तीसरी बात जो है कि आप ये भी मान के चलिए कि रशिया आइसोलेशन में युद्ध नहीं लड़ रहा। जो आप रशिया ईरान को भी सपोर्ट कर रहा था, अभी बीच में आपने इंसिडेंट देखा जिस तरीके से मिसाइल सप्रेट, और अप्रत्यक्ष रूप से चीन भी रशिया को इकोनॉमिकली जो उनके सैंक्शंस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो मान के चलिए कि सीधा सीधा एक लाइन खींची हुई है कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट, और रेस्ट में नॉट रेस्ट एग्जैक्टली, वो जो रॉग स्टेट्स है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिसमें रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया का स्टेटमेंट आया, ट्रंप नॉर्थ कोरिया को भी एंगेज करना चाहता है क्योंकि उनको पता है कि ये जो जुगलबंदी है ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन और रशिया, ये निश्चित रूप से एक सीधा थ्रेट है अमेरिकन को और यूरोपियन कंट्री जो इस खेमे के खिलाफ खड़ा है। ठीक बात है संजय जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और निश्चित तौर पर यह नजर तो आता ही है कि भारत जैसे कुछ जिम्मेदार देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस जंग के मद्देनजर दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आती है। और इस बीच रूस के विदेश मंत्री की यूके को चेतावनी सामने आई है। यूक्रेन को हथियार देकर जंग में शामिल हुआ ब्रिटेन। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मुझे ब्रिटेन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, अब ब्रिटेन को इसके नतीजे भुगतने होंगे, ये लावरोव धमकाते नजर आए।
तो रूस पर हमला हुआ ब्रिटेन के ड्रोन से। अब ड्रोन की ताकत की इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि आपको बता दें ये योल्का लॉन्ग रेंज ड्रोन है जो बिना विस्फोटक के हमला करने में सक्षम है। एआई ट्रैकिंग सिस्टम से ये दुश्मन ड्रोन का पीछा कर सकता है और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। मारक क्षमता है इसकी करीब 3 किलोमीटर। जी हाँ, और इसीलिए अब ऑपरेशन योल्का शुरू कर दिया गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से और ब्रिटेन को धमकाया जा रहा है। यहां पर न सिर्फ इन्वॉल्वमेंट बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, बल्कि जो ब्रिटिश हथियार हैं आने वाले वक्त में और भारी मात्रा में यूक्रेन में सप्लाई किए जाएंगे, ये खबरें भी हैं।